भाइयों और बहनों, दिल थाम कर बैठो क्योंकि एआई की दुनिया में गदर मचने वाला है। क्लिंग 3.0 की आहट सुनाई दे रही है और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं, सीधा सुनामी है क्योंकि क्लिंग 3.0 आने वाला है। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? ये सारा जादुई तमाशा आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हिग्सफील्ड एआई पर। जी हाँ, वही जगह जहाँ क्लिंग के सारे पुराने उस्ताद O1 2.6 क्लिंग मोशन कंट्रोल पहले से ही धुआं उड़ा रहे हैं। मतलब अगर आपको क्लिंग 3.0 का असली मजा लेना है तो हिग्सफील्ड ही वो अड्डा है जहाँ सबसे पहले धमाका होगा। तो क्या क्लिंग 3.0 सच में हॉलीवुड की छुट्टी कर देगा? आज ब्लॉग की एक एक बात का पोस्टमार्टम करेंगे अपने देसी स्टाइल में। चलिए बिना टाइम खराब किए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब देखो भाई, ब्लॉग में जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है ना, वो है इसका यूनिफाइड वर्कफ्लो। अब आप कहोगे अरे भाई ये क्या भारी भरकम शब्द फेंके मारे हो, तो आसान भाषा में समझो। अभी तक एआई वीडियो बनाने का मतलब क्या था? पहले एक वेबसाइट पर जाओ वीडियो जनरेट करने, फिर दूसरी पर जाओ उसे साफ करने और फिर तीसरी गली में मुड़ो उसे एडिट। लेकिन क्लिंग 3.0 ने कह दिया है बस बेटा बहुत दौड़ लिए, अब आराम करो। यह भी एक ऐसा ऑल इन वन सिस्टम बना रहे हैं जहाँ जनरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिफाइनमेंट सब एक ही रूम के अंदर होगा। ब्लॉग साफ कहता है कि अब अलग अलग बिखरे हुए टूल्स का खेल खत्म, अब एक ही कोहेसिव सिस्टम होगा। इससे क्या होगा? आपका टाइम बचेगा और वो बचा हुआ टाइम आप कहाँ लगा सकते हो? अपनी क्रश की पुरानी फोटो लाइक करने में। मजाक कर रहा हूँ भाई, काम पे ध्यान देना। तो पहले पॉइंट में हमने सारा सामान एक ही दुकान पर सेट कर लिया। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसने हम सबका बीपी बढ़ा रखा था। भाई अभी तक एआई वीडियो की ड्यूरेशन कितनी होती थी? मुश्किल से 5 या 8 सेकंड। लेकिन भाइयों और उनकी सहेलियों, ब्लॉग में साफ साफ लिखा है कि क्लिंग 3.0 अब दिल खोलकर वीडियो की लंबाई बढ़ा रहा है। अब ये वीडियो 30 से 60 सेकंड तक के होंगे। भाई साहब 60 सेकंड, मतलब अब आप सिर्फ एक क्लिप नहीं, पूरी की पूरी रील या अपनी कोई छोटी मोटी दास्तान सुना सकते। चलते हैं ब्लॉग के तीसरे पॉइंट पर, जहाँ क्लिंग 3.0 अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड मल्टी सीन जनरेशन। अभी तक क्या होता था? हम एक प्रॉम्प्ट लिखते थे और एआई हमें एक अकेला शॉट थमा देता था। अब अगर आपको दूसरा शॉट चाहिए तो फिर से नया प्रॉम्प्ट लिखो और माथा पच्ची करो। लेकिन क्लिंग 3.0 कह रहा है अरे उस्ताद आप बस कहानी बताओ, शॉट कैसे लेने हैं वो मैं देख लूंगा। ब्लॉग के हिसाब से अब ये सिर्फ वीडियो क्लिप नहीं बनाएगा बल्कि मल्टी शॉट सीक्वेंसेस तैयार करेगा। मतलब समझ रहे हो, ये खुद तय करेगा कि कब क्लोजअप शॉट लेना है, कब कैमरा दूर ले जाना है और कब वाइड एंगल दिखाना है। मतलब पूरा का पूरा डायरेक्शन फ्री में मिल रहा है। ब्लॉग में लिखा है कि इसकी पेसिंग और सीन फ्लो अब प्रॉम्प्ट के हिसाब से गाइड होगी। यानी अब आपको अलग अलग वीडियो को जोड़कर वीडियो एडिटर बनने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच ऐसा मक्खन जैसा ट्रांजिशन देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब कैमरा घूम गया। अब आपको बस एक अच्छी स्टोरी सोचनी है, बाकी कैमरा, लाइट और एक्शन सब क्लिंग 3.0 खुद संभाल लेगा। अब हम आते हैं ब्लॉग के चौथे पॉइंट पर, सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी। ये भाइयों क्लिंग 3.0 का सबसे बड़ा फोकस है सब्जेक्ट कंसिस्टेंसी। मतलब अब आपका कैरेक्टर, उसके चेहरे के नैन नक्श, उसके कपड़े और उसका स्टाइल सब शुरू से लेकर अंत तक फेविकोल की तरह चिपके रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। ब्लॉग साफ कहता है कि अब कैमरा चाहे कितना भी घूमे, चाहे कैरेक्टर नाच रहा हो या गा रहा हो, उसके परसिस्टेंट विजुअल ट्रेट्स यानी उसकी खास पहचान वैसी ही रहेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी शादी में जाओ और अपनी बीवी को भीड़ में भी पहचान लो, चाहे उसने कितना भी भारी मेकअप क्यों ना कर रखा हो, पहचान नहीं बदलेगी बॉस। तो अब वो टेंशन खत्म की सीन बदलते ही हीरो की शक्ल बदल जाएगी। अब आपकी स्टोरी में कंटिन्यूटी होगी। मतलब अब आप डंके की चोट पर कह सकते हो ये मेरा ही हीरो है, किसी और का नहीं। अगला पॉइंट है नेटिव 4K और हाई फ्रेम रेट। अभी तक हम 1080p वाले वीडियो बनाकर खुश हो रहे थे, जैसे पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में लोग रंगीन टीवी देखकर नाचने लगते थे। पर क्लिंग 3.0 कह रहा है भाई अब पिक्सल नहीं दिखेंगे, अब सीधा जलवा दिखेगा। 4K क्वालिटी का मतलब समझ रहे हो? इतनी क्लैरिटी कि अगर वीडियो में कोई हीरो खड़ा है तो आप उसके चेहरे के पिंपल्स भी गिन लोगे। और साथ में आ रहा है हाई फ्रेम रेट यानी 60 FPS। भाई साहब 60 FPS मतलब वीडियो इतना स्मूथ चलेगा कि अगर आप स्क्रीन पर हाथ फेरोगे तो आपका हाथ फिसल जाएगा, मक्खन एकदम मलाई जैसा स्मूथ। ब्लॉग कहता है कि इससे अब एआई वीडियो का इस्तेमाल सीधा प्रोफेशनल प्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग में होगा। मतलब अब आप अपने मोबाइल से ही ऐसी एड बना सकते हो जो टीवी पर दिखाई जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पुरानी खटारा साइकिल से उतरकर सीधा फरारी में बैठ जाओ, रफ्तार भी तेज और लुक भी एकदम धांसू। तो भाई अब अपनी पुरानी धुंधली यादों को भूल जाओ, अब जो भी बनेगा एकदम क्रिस्टल क्लियर बनेगा। अब हम आते हैं ब्लॉग के छठे पॉइंट पर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसे देखकर आपको लगेगा कि आपके हाथ में हैरी पॉटर वाली जादुई छड़ी आ गई है। रीजनल इन पेंट, इसका मतलब है चुटकियों में सुधार। अभी तक क्या होता था? मान लो आपने एक बहुत तगड़ा वीडियो बनाया, आप बीच सड़क पर स्वैग में चल रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन तभी वीडियो के कोने में कुत्ता निकल आता है जो अपनी पूंछ हिला रहा है। अब उस एक कुत्ते की वजह से आपका पूरा स्वैग कचरा
हो जाता था। अब पुराने जमाने में क्या करना पड़ता था, पूरा वीडियो डिलीट मारो और फिर से 10 मिनट लगाकर नया जनरेट करो। लेकिन Kling 3.0 में ऐसा नहीं होगा। ब्लॉग कहता है कि अब आप वीडियो के एक खास हिस्से यानी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। आप उस कुत्ते को सिलेक्ट करोगे और AI से कहोगे भाई ये कुत्ता यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह एक उड़ता हुआ तोता लगा दे, और बस कुत्ता गाया तोता हाजिर, और बाकी का पूरा वीडियो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब अब आपको छोटे से बदलाव के लिए पूरा वीडियो रीजेनरेट नहीं करना पड़ेगा। यह आपकी मेहनत और टाइम दोनों बचाएगा। अब एडिटर भाई तो यही सोच रहे होंगे कि भाई अब हमारी जरूरत क्या है, सारा जादू तो Kling ही दिखा रहा है, ले लिया है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव्ड फिजिक्स और कैरेक्टर इंटरैक्शन। इसका मतलब है कि अब अगर दो किरदार आपस में टकराएंगे, हाथ मिलाएंगे या एक दूसरे को गले लगाएंगे तो वो दो अलग अलग इंसान ही लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपस में मिलकर एक नया जीव बन जाए। ब्लॉग में दो कमाल की चीजें लिखी हैं, क्लॉथ सिमुलेशन और फेशियल एनिमेशन। अभी तक AI को लगता था कि कपड़े लोहे के बने, हवा चले या हीरो कूदे कपड़ा टस से मस नहीं होता था, पर अब अगर हवा चलेगी तो शर्ट उड़ेगी, अगर हीरो बैठेगा तो पैंट में सिलवटे आएंगे। और चेहरे के भाव भाई साहब, अब चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा बंदा सच में इमोशनल है। ऐसा नहीं कि मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक उसका जबड़ा टेढ़ा हो जाए। ब्लॉग कहता है कि ऑब्जेक्ट हैंडलिंग यानी किसी चीज को पकड़ना अब बहुत रिलायबल होगा। मतलब अगर हीरो कब उठाएगा तो उंगलियां कप के अंदर नहीं घुसेंगी बल्कि उसे तमीज से पकड़ेंगी। ये छोटी छोटी चीजें ही वीडियो को प्रोफेशनल बनाती हैं। वरना पहले तो AI ऐसा था कि अगर हीरो ने चश्मा उतारा तो चश्मा हाथ में नहीं सीधा उसके दिमाग के अंदर चला जाता। कमाल की बात यह है कि ये सारे पुराने मॉडल्स O1, 2.6 और मोशन कंट्रोल अभी भी हिक्स फील्ड पर मौजूद है। मतलब अगर आपको देखना है कि 3.0 कैसा होने वाला है तो इन पुराने उस्तादों के साथ खेल कर देख लो। ये वैसा ही है जैसे असली फिल्म देखने से पहले आप उसके बिहाइंड द सीन्स देख रहे हो। तो भाई समझ गए ना, ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी टेक्निकल बारात खड़ी है। अगर इन सभी फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो हिक्स फील्ड की वेबसाइट में जाकर कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई ये थे वो 7 पॉइंट्स जो Kling 3.0 को एक एक्सपेरिमेंट से उठाकर सीधा प्रोफेशनल फिल्म मेकर बना रहे हैं। तो क्या आप तैयार हो अपनी खुद की ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए? नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन 7 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा जहर लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना वरना अगला अपडेट मिस कर दोगे।